मैं चाहता हूँ कुछ महीनों के अंदर मेरे YouTube चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। अब समझ लो, अगर मैं उसके लिए कुछ भी ना करूँ और बैठे बैठे सिर्फ चाहता ही रहूँ, तो फिर क्या कभी भी मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा? मैं जो चाहता हूँ उसको पाने के लिए मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ डेफिनिट प्लान बनाना होगा, तब जाकर कुछ होने के पॉसिबिलिटीज़ है। अब सोचो, मैंने एक डेफिनिट प्लान भी बना लिया और उस प्लान के मुताबिक काम करना भी शुरू कर दिया, तो फिर क्या कोई भी प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टकल्स के बिना ही मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगी? नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कोई ऑब्स्टकल्स नहीं आएगी। सच बात तो ये है कि विश जितनी बड़ी होगी, रास्ते में ऑब्स्टकल्स भी उतने ही बड़े होंगे। थॉमस एडिसन एक बल्ब बनाना चाहते थे जो इलेक्ट्रिक में जलेगा। 1000 बार फेल होने के बाद उनका ये विश पूरा हुआ था। मार्कोनी ऐसे एक तरीका निकालना चाहते थे जिसकी मदद से बिना किसी तार के किसी इंसान की बात को बहुत किलोमीटर दूर दूसरे किसी इंसान के पास में भेजा जाए। और उन्होंने जब बोला कि उन्होंने ऐसा एक रास्ता ढूंढ भी लिया है, तो उनके दोस्तों ने मिलकर उनको साइकोपैथेटिक हॉस्पिटल ले गए उनका मेंटल चेकअप करवाने। तो विश हमेशा ऑब्स्टकल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इन ऑब्स्टकल्स को ओवरकम करने के लिए जिस पावर की ज़रूरत है वो सिर्फ बर्निंग डिज़ायर से मिल सकती है, कोई सिंपल विश से नहीं। बर्निंग डिज़ायर में इतनी ताकत है कि इसकी मदद से एक इंसान एक काम में 1000 बार फेल करने के बाद भी उस काम में लगा रहता है। एक इंसान जो बाकी सब लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, इवन अनइमेजिनरी है, उस चीज़ को भी रियलिटी बना देता है। तो अगर हम लोगों के उन सारे विश जो हमें टफ या इम्पॉसिबल लगते हैं, उन सब को बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट कर सके, तो वो पावर जो थॉमस एडिसन या मार्कोनी के अंदर से काम की थी, या वर्ल्ड के हर वो इंसान जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं उनके अंदर से काम कर रही है, वही पावर हम लोगों के अंदर से भी काम कर सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम लोग किसी भी विश को बर्निंग डिज़ायर में कैसे कन्वर्ट करें। उसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, आपको क्लियर करना पड़ेगा आप जो चाह रहे हो वो आप क्यों चाह रहे हो, मतलब वाई बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करना बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं किसी को उनके लाइफ में किसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने पे मदद कर पाऊँ, और ऑब्वियसली यूट्यूब से थोड़ा पैसा कमाने के लिए। अब सेकंड स्टेप, आपको एक एग्जैक्ट डेट और एक एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा, जिस डेट के अंदर आप वो अमाउंट हासिल करना चाहते हो। ऐसा करने से हमारा माइंड फोकस्ड हो जाता है, क्योंकि हम लोगों की माइंड किसी भी इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाती। फोकस करने के लिए हमेशा इसको कोई एक डेफिनिट ऑब्जेक्ट चाहिए होती है। जैसे कि वो हो सकता है नेक्स्ट 5 इयर्स में 10 लाख रुपीस कमाना, या फिर मेरी तरह नेक्स्ट 6 मंथ्स में यूट्यूब में 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करना, कुछ भी हो सकता है। अब थर्ड स्टेप, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप जो चाहते हो उसके बदले में आप एग्जैक्टली क्या या फिर कितना देने के लिए तैयार हो, क्योंकि कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि मैंने डिसाइड किया है, मैं हर रोज मेरे YouTube चैनल के लिए 4 घंटे दूंगा। अब फोर्थ स्टेप, आपको एक डेफिनिट प्लान बनाना पड़ेगा जिस पे आपको यकीन हो कि उसको फॉलो करने से आप जो चाहते हो वो आप ज़रूर हासिल कर पाओगे। जैसे कि मैंने सोचा है हर वीक में एक चैप्टर की वीडियो अपलोड करूंगा। अब लास्ट स्टेप, अब टाइम है आप जो चाहते हैं उससे फोकस हटाकर आपको जो काम करना है उस पर फोकस लाने का, क्योंकि हम लोग जो चाहते हैं वो मिलना कभी भी हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन उसको पाने के लिए जो काम करना ज़रूरी होता है वो हमेशा हमारे हाथों में होता है। इसीलिए अब पूरा फोकस को जो चाहिए उससे हटाकर जो काम करना ज़रूरी है उस पर लाना पड़ेगा। काम के ऊपर फोकस को लाने के लिए दिन में जितनी बार पॉसिबल हो
जो काम आप करना चाहते हो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे अच्छा है अगर रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सिर्फ एक बार अपना पूरा प्लान आप मन में या मुंह से जोर से बोले। ऐसा करने से पूरा फोकस काम के ऊपर चला आता है और जितना ज़्यादा हम उस काम के बारे में सोचते रहते हैं हमारा माइंड उतनी ही ज़्यादा नए नए बेटर रास्ते निकालती रहती है। ये पांचों स्टेप्स किसी भी हार्डवर्क की डिमांड नहीं करता, सिर्फ ऑनेस्टली फॉलो करने की डिमांड रखता है। इन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी आदमी उनके किसी भी विश को अपने बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको अगर हम सही तरीके से करें तो फ्लिपकार्ट की टैगलाइन अब हर विश होगी पूरी सच में हमारे लाइफ में सच हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर दूसरा कोई यूजफुल टॉपिक लेकर लौट आएंगे। कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलें।